हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट हो चुका है। तो फिर से चल पड़े हैं मम्मी और मैं पार्क। आज मैंने रनिंग की, तो मैंने आज शूट किया कि मैं रनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैं पार्क में एक्सरसाइज करने के बाद मैंने उसके बाद का शूट किया। मम्मी कैमरा नहीं पकड़ पाती, फिर हम घर पे आए। घर पे आने के बाद आज ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं था, तो आज हमने चाय और रस से ही काम चलाया। और इतने में भाभी ने सोफ़ा सेट किया और साथ उबालने रख दिया था नमक डाल के। तो इतने आलू उबल जाएंगे। उबलने के बाद आज बनेंगे आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनने के लिए अब आलू में लग चुकी है सीटी, और जैसे सीटी लगी फिर मैंने जल्दी से आलू को निकाला। इतने भाभी ने सेट कर दिया था सोफे को अच्छे से। और फिर मैंने आलू को छील लिया था। आलू को छीलने के बाद फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि भाभी ने झाड़ू लगाई और उन्होंने बोला दीदी अब मैं जा रही हूँ ऊपर, अब मैं नहा के आती हूँ। इतने में मैंने आलू को मैश कर लिया था। मैश करने के बाद मैंने धनिया रखा था, तो मैंने सोचा धनिया को थोड़ा सा भून लेती हूँ। जैसे ही धनिया भून जाएगा उसके बाद उसको पीस के रख दूँगी। तो धनिया पाउडर ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने क्या किया, धनिया को थोड़ा सा भून लिया था। और जैसे जैसे धनिया भुन रहा था, थोड़ा सा क्रश करना होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही ब्राउन कर दो आप लोग। तो मैंने पहले उसको छाटा, उसको अच्छे से छाटने के बाद उसमें कंकड़ी वगैरह हटाने के बाद उसके बाद मैंने उसको भूना। भूनने के बाद मैंने मिक्सी ग्राइंडर में इसको घुमा लिया है। और फिर इसके बाद ये मसाला तैयार हो गया है। तो मसाला तैयार होने के बाद मैंने हरी मिर्ची कट कर ली थी, हरी मिर्ची को मैंने ऐड किया। और हरी मिर्ची के साथ साथ मैंने धनिया पाउडर जो था वो भी अभी निकाल लिया है। अच्छा, धनिया पाउडर मैंने ठंडा करके ही पीसा था, तो आप लोग भी ठंडा करके पीसेगा। धनिया पाउडर ऐड किया। धनिया पाउडर के बाद लाल मिर्च और हरी मिर्च को भी मैंने साथ में ऐड कर लिया। और फिर जैसे ही दोनों चीज़ें ऐड हो गई थी, नमक मैं एंड में ऐड करूँगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आटा मांड लिया है। आटा मांडने के बाद अब मैं नमक डालूँगी। नमक मैंने पिट्ठे में मिला लिया और उसको हाथों से अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। उसके बाद मैंने एक एक करके पराठे बनाए। और इस समय 11:30 हो चुके थे, तो आज ब्रेकफास्ट नहीं बना था, तो मम्मी को भूख लग रही थी। मैंने जल्दी से पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद आप लोग बताइएगा पराठे कैसे बने। पर बहुत अच्छे पराठे बने जो कि फटे नहीं। और वैसे भी मेरे पराठे फटते तो नहीं हैं, बट फिर भी मुझे डर रहता है हमेशा, क्योंकि कुछ कुछ आलू ऐसे आते हैं जिससे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो अभी मैंने पराठे की प्लेट लगा ली है। 3 पराठे तैयार हो रहे हैं। एक प्लेट में है, एक को मैं तेल लगा रही हूँ और एक लोई बनी हुई रखी है। तो एक साथ 3 पराठे चल रहे हैं। और साथ में ही मैंने ऑयल जो है वो बहुत कम ही क्वांटिटी में यूज़ किया था। और इसमें दिख रहा है बट बहुत कम ऑयल यूज़ किया है मैंने। और दोनों साइड से अच्छे से पराठे सेकने के और फिर प्लेट गई मम्मी के पास। तो मैंने आज मम्मी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरे मना करने के बाद भी 2 कपड़े धोंगी और मम्मी वॉशरूम में फिर से गिर गई हैं और उनकी हड्डी में लग गई है। तो मैंने मम्मी को बहुत डांटा और फिर उन पर उठा नहीं जा रहा था, उनको लिटा दिया, बाम लगाया भाभी ने। और फिर मैंने मम्मी को पराठा दिया और मम्मी ने दिखाया थम, और मम्मी ने बोला बहुत टेस्टी है। इतने भाभी ने नाश्ता किया, फिर मैंने जल्दी से पराठे खाए और हम लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे रसोई को मैंने साफ़ कर दिया था इतनी देर में, भाभी ने पानी भर दिया। तो साथ में हमने काम किया और फिर आज का दिन ऐसे ही कट गया। उसके बाद मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद भाभी और मम्मी जो है वो लेट के पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ गा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों बातें कर रहे हैं और इतने में फिर शाम हुई। भाभी ने चाय पिलाई। उसके बाद भाभी ने पूजा करी और मैंने सेवइयाँ बनाई कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं। तो सेवइयाँ बनाने के बाद मैंने इसमें ऊपर से बादाम ऐड किए। और सच में सेवइयाँ इसमें थोड़ा सा दूध कम रह गया था, बट दूध ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने इसीलिए अपने लिए कम ही दूध डाला था। और इतने में भाभी ने जल्दी से बर्तन मांजे और रोटी तैयार की। तो ये ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी बताइएगा कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।